मित्रों, सुनने में आया है और हम आजू बाजू भी देखते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं कि छोटे उम्र में भी हार्ट अटैक आने की संभावना हो गई है और हार्ट अटैक भी आ जाता है और हार्ट अटैक सडन आ जाता है। कई बार देखा है कि भाई आप कोई जिम में काम करते हो, तुरंत हार्ट अटैक आ गया हो, या ऑफिस में बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गई हो, ऐसा हमने कुछ न्यूज़ देखा होता है और सुना होगा। कई बार बच्चों में भी अभी हार्ट अटैक का ये प्रॉब्लम हो गया है। तो इसका क्या कारण होता है? कहीं कि हार्ट अटैक तो पहले ऐसा होता था कि भाई जब उम्र 50-60 साल की उम्र हो जाए और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो हार्ट का प्रॉब्लम होता था। अभी ये ऐसा क्या हो गया है तो हमारा हार्ट इतना वीक पड़ गया है? मित्रों, हार्ट ये हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ईश्वर ने हमको ये हार्ट बनाया है, कंटिन्यूस पाल्पिटेशन करता है, धबकारा लेता है और इसकी प्रोसेस 24 आवर्स, जब आदमी का बॉर्न होता है कि आदमी गुजर जाए तब तक ये एक्टिव वर्क करता है। हम सो जाते हैं पर हमारा हार्ट सोता नहीं है। तो इसका हेल्दी हमारे पर डिपेंड है। पहले के ज़माने में हमने देखा है कि लोग बाहर का फूड नहीं खाते थे, पर अभी आप देखिए तो हाईली प्रोसेस्ड फूड, हाईली सैचुरेटेड फैट फूड, हाईली शुगरी फूड हम खाते हैं। आप देखो 10 साल के बच्चे जब रोते हैं तो हम बिस्किट खिला देते हैं या बाहर का वेफर्स खिला देते हैं या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। ऐसे मिडिल एज में भी यही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। तो पहले ज़माना में ऐसे प्रोसेस फूड नहीं था, लोग घर का खाना खाते थे। क्योंकि हमारा जब ईश्वर ने जब हमारा जन्म होता है तो हमारा हृदय की जो कैपेसिटी 100 साल तक हिंदे रहने की होती है, पर हम ऐसे खुराक खा लेते हैं तो जो हमारा हेल्थ, जो हार्ट है, ये वीक पड़ जाता है। क्योंकि हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या हार्ट में नली ब्लॉक हो जाना, एंजाइना हो जाना, ड्यू टू हमारा खुराक है। हम खुराक ऐसे प्रोसेस वाला फूड खा लेते हैं जो शरीर को ज़रूरत नहीं है। पर शरीर क्या करता है, आप खाना तो खा लिया तो अमुक हद तक तो आप ये पॉइजनस जो शरीर में गया है वो डाइजेस्ट कर सकता है, पर लंबी अवधि में आप लेते रहते हो तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले ये जो प्रोसेस फूड है ये हमारा हार्ट पर इफ़ेक्ट करता है, दूसरा ब्रेन पर भी इफेक्ट करता है, हमारा लीवर पर भी इफेक्ट करता है और किडनी का ऊपर भी इफेक्ट करता है। ये चारों ऑर्गन शरीर के लिए मेन इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो शरीर के सब अंग इम्पॉर्टेंट है, पर उसको एक्टिव करने के लिए आपको हेल्दी खाना खाना जरूरी है। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से ऐसे फूड होते हैं जो हमको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो शुगरी फूड, शुगरी मीन्स जिसमें शर्करा ज़्यादा हो, शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे बिस्किट्स है, जैसे ब्रेड है, जैसे केक है, पास्ता है जो मैदा में से बनती है, ये भी हमारे लिए ख़राब होती है क्योंकि इसमें हाई सैचुरेटेड शुगर के साथ इसमें फैट भी कंटेंट होता है और सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो इससे ज़रिए हमारा शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड नाम का एक जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बढ़ता है और ये हमारा शरीर में जो हृदय की जो नलियाँ होती है इसमें ब्लॉकेज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है। ये बच्चों में ज़्यादातर बाहर के वेफर्स खाते हैं और बाहर की चीज़ खाते हैं, इसमें ज़्यादातर शुगर आता है। तो ये शुगर ये हमारा शरीर को हार्म करता है। तो सबसे पहले जो आप खाना प्रोसेस वाला फूड खाते हैं, बच्चों को भी देता है, तो सबसे पहले आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको हाईली सॉल्टेड फूड नहीं खाने का है क्योंकि जो बाहर का जो वेफर्स होता है, बाहर का जो नमकीन्स होता है, इसमें जो तेल होता है हाईली फैट होती है,
इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये फैट एक चिप्स का पैकेट में ऐसे माना जाता है कि जितना सपोज़ आपने 20 ग्राम कोई वेफर्स का पैकेट लिया तो इसमें 2/3 तो ऑयली की मात्रा होती है। और इसके लिए प्रिजर्वेटिव जो डालते हैं ये हमारा शरीर को नुकसान करता है। तो आपको जो फ्राइड चीज़ है या फ्राइड चिकन है ये प्रोसेस फूड है, इसको लंबे टाइम रख के पैक करते हैं। पैक करने के बाद इसको पैकिंग के लिए कुछ नेचुरल ऐसा आर्टिफिशियल डालते हैं। खाने में तो हमको ठीक लगता है, भाई लॉन्ग टाइम हमको ख़राब कर देता है। तो ऐसे फूड से बचना चाहिए। तीसरा कारण रेड मीट। रेड मीट में हाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है और एक प्रोसेस फूड होता है। फैक्ट्री में उसको पकाते हैं और बाद में इतना ठंडा करते हैं, 150 सेंटीग्रेड नीचे ठंडा कर देते हैं, बाद में उसको पैकिंग करते हैं। साइंस तो ऐसा मानता है कि भाई उसमें कुछ वायरल बैक्टीरिया नहीं होता है, पर ये लंबे टाइम तक ये सड़ जाता है। जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा गट बैक्टीरिया पर इफेक्ट होता है और एक ख़राब कर देता है। मित्रों, कई बार यंग एज में आपने देखा होगा कि भी बच्चे लोग स्मोक करते हैं और स्मोक के कारण भी हमारा जो आर्टरी होता है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शरीर में वीकनेस आ जाती है और धीरे धीरे दर्दी को हार्ट अटैक या एंजाइना का शिकार बन जाता है। तो जो छोटी उम्र में आपको टॉबैको से अवॉइड करना चाहिए। टैबैको हमारा हार्ट को ख़राब करता है, तो आप ज़रूर यंग एज में जो टॉबैको लेते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। मित्रों, अल्कोहल भी ऐसा है। अल्कोहल अभी पीने का एक फैशन बन गया है। पहले ऐसा था कि भाई कोई पार्टी होता है तो हम चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे। अभी यंगस्टर भी छोटे छोटे पार्टी करते तो अल्कोहल लेते हैं। तो अल्कोहल भी धीरे धीरे हमारा लीवर को ख़राब करता है, हार्ट को ख़राब करता है, ब्रेन को ख़राब करता है और धीरे धीरे उनकी जो कैपेसिटी होता है वीक पड़ जाती है। इसलिए यंग बच्चों में भी जो डिजीज़ अभी आया है तो फैटी लीवर हो जाता है, कई बार जो लिवर सिरोसिस हो जाता है, कई बार गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। ये सब कुछ हम प्रोसेस फूड खाते हैं और हाईली शुगरी फूड खाते हैं और हाईली प्रोसेस फूड खाते हैं, तो इसके वजह से ये सब कुछ प्रॉब्लम रहता है। मित्रों, ये जो हमको खाने के लिए ऐसा बोला गया है कि भाई फ्रेश फूड खाइए और इसमें वेजिटेबल की मात्रा ज़्यादा हो या फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा हो, पर ऐसा फूड लेना कई बार बच्चों के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कई बार बच्चे लोग फॉरेन में रहते हैं तो खाने का सोर्स नहीं होता है, तो जो भी रेडी टू ईट जो फूड मिलते हैं वो खाते हैं। इसमें भी फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, हाइड्रोजिनोइड फैट ज़्यादा होता है, इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्रोसेस वाला फूड और पैक फूड ये भी हमारा हार्ट को वीक पाड़ता है और इसके भी तकलीफ। मित्रों, क्या खाने का है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगी ये राइट फूड है? तो आपको पहले तो फूड के सामने देखिए और आप एक विचार लाइए कि हम ये जो फूड बनाया है ईश्वर ने बनाया है। सपोज ब्रेड है, ये मनुष्य ने बनाया है, फैक्ट्री में जाके आती है तो ब्रेड बनती है। पर आप एक रोटी को देखो तो रोटी के कहाँ से आती है? भाई गेहूँ, तो गेहूँ कहाँ से आता है? तो खेत में से आता है। तो रोटी जो बनाई है ये ईश्वर ने बनाई है, पर जो ब्रेड बनाया है ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, फैक्ट्री से बनाया है। ऐसे आप सॉस देखिए और टमाटर देखिए। सॉस जो होता है ये पैक में आता है, प्रोसेस होता है, इसमें मैदा होता है, हाइड्रोजनेटेड घीज होता है, इसमें शुगर होता है और 10% इसमें टमाटो डालते हैं और फ्लेवर डालते हैं और प्रिजर्वेटिव डालते हैं। हमको खाने में अच्छा लगता है क्योंकि साइंटिफिक से हमारा जो टेस्ट बड होता है वो टेस्टी अनुकूल पड़ता है, तो हम ज़्यादा खाते हैं, पर इसमें सॉस की मात्रा कम होती है। पर आप टमाटर देखिए तो टमाटर कहाँ से आता है? भाई ज़मीन में से आता है, तो ये फूड हमारे लिए अच्छा है। सेकेंड थिंग, आप ऑयल देखिए, अभी इतने सारे ऑयल मार्केट में आ गए हैं तो घनी बार कौन सा ऑयल लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोसेस ऑयल है, पर आप
ग्राउंड नट ऑयल देखिए, या आप ऑलिव ऑयल देखिए, या सीसम सीड ऑयल देखिए, ये सब नेचुरल सोर्स है। और हमारी लंबे टाइम से हमारे फोर फादर भी वही खाते थे, तो वही फूड लेना चाहिए। क्योंकि अभी तो मार्केट में कपासिया का सिंग तेल मिलता है, और सनफ्लावर मिलता है, और बहुत सारे फ्लेवर की ऑयल मिलता है। ये हमारा शरीर को ज़्यादा नुकसान करता है, तो ये इसको जो पैक होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। मित्रों, शुगर में भी आप देखिए तो आप गुड़ अच्छा है, गुड़ होता है नेचुरल प्रोसेस होता है, गन्ने में से थोड़ा प्रोसेस होता है, पर इतना सारा प्रोसेस नहीं होता है। तो गुड़ हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो शुगर होता है इसमें केमिकल होता है, इसमें वाइटनेस लाने के लिए सम पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज़ करते हैं। ये हमारा शरीर को कंज्यूम करते हैं, तो इससे जो बिस्किट बनता है और इसके जो भी केक बनती है, ये लंबे टाइम तक हमारा हार्ट को वीक पड़ देता है। तो ईश्वर ने जो बनाया हुआ है वो चीज़ खाइए। सपोज गाजर है तो ज़मीन में उगता है, कुदरत ने बनाया है, तो कुदरती जो फूड है वो कंज्यूम करना चाहिए। और आप एडिटिव जो वाटर है, सपोज़ आप कोका कोला या पेप्सी पीते हैं, तो ये एडिटिव वाटर है, इसमें शुगर ही होता है और फ्लेवर डालते हैं, और ये फ्लेवर हमारे लिए इतना टेस्टी होता है, कम पीते तो ये अच्छा लगता है। परंतु ऐसे अवॉइड कीजिए, बेटर है आप लेमन जूस पीजिए, या आप शिकंजी लीजिए, छाछ लीजिए, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है और जीवन के लिए भी अच्छा है। तो मित्रों, कौन सा फूड खाने का है आप समझ गए होंगे। अभी ज़्यादा फूड कौन सा खाइए, आप खुराक में ड्राई फ्रूट्स लीजिए, सभी प्रकार के फ्रूट लीजिए, सभी प्रकार के जो दाल्स होते हैं वो लीजिए, जो सीड्स होता है जैसे पम्पकिन सीड्स है या सीसम सीड है, जो भी सीड्स है इसमें सेलेनियम मैंगनीज की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे हमारा विटामिन डी बनता है। सनलाइट में खड़े रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, मोटापा कम कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। तो धीरे 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 ये सब कुछ आप करते हैं तो आपका जो बॉडी का जो बैलेंस होता है फिजिकली यानी मेंटल बीइंग, उसको वेल बीइंग हो जाता है। और आप अच्छी तरीके से खाना खाइए। खाना नहीं खाने का ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाहर का फूड रहता है इससे हमारा शरीर को पोषण नहीं मिलता है। हम खाना तो खा लेते हैं, हम 10 ब्रेड खा लेते हैं, पर ब्रेड में कोई वैल्यू नहीं है कि जो शरीर को पोषण मिले। तो हम 3 रोटी या बाजरा की रोटी खाए तो आपको पेट भी भरेगा, और इसमें से जो सेलेनियम कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, आयरन मिलता है, ये शरीर को पोषण करता है। तो आपको पोषण युक्त आहार लेने का है। पोषण युक्त आहार लोगे तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा, और जो छोटी उम्र में हार्ट अटैक आता है वो आएगा नहीं। शरीर को अच्छी तरह ध्यान रखिए, खाना पीने को ध्यान रखिए, तो आप 100 साल तक जी सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने जो भी हमारा हृदय दिया है ये 100 साल तक चले ऐसा होता है। और हम खाना खाने से इसकी जो मेटाबॉलिज्म और इसकी स्ट्रेंथ बिगाड़ देते हैं, और ये यंग एज में हार्ट अटैक आने का कारण वही है।